सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, what temperature does water freezes into ice? किस तापमान ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ -0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ -5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, what temperature does water boil? किस तापमान ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ -0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ -5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਲੈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ? ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? पहला ऑप्शन है लीवर, दूजा ऑप्शन है किडनी, तीजा ऑप्शन है हार्ट, चौथा ऑप्शन है लंग्स। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए लीवर। अगले क्वेश्चन ते आने जी हुण आपां, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलैक्ट्रिक करंट्स? हाँ जी, इलैक्ट्रिक जो करंट हुंदा है बिजली का उसनूं मापन दे लई, उसकी तीव्रता नूं मापन दे लई आपां किस साइंटिफिक यंत्र की वरतों करते हैं? पहला ऑप्शन है जी बैरोमीटर, दूजा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, तीजा ऑप्शन है जी हाइग्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है स्पीडोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी फिफ्थ क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर? किस साइंटिफिक जो यंत्र है उसकी वरतों की जाती है एटमोस्फेरिक प्रेशर नूं मापन दे लई, मतलब वातावरण के दबाव नूं कितना है वो मापन दे लई? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूजा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, तीजा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है जी थर्मोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए बैरोमीटर। नेक्स्ट है जी सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर? हाँ जी, किस साइंटिफिक यंत्र की वरतों असीं करते हाँ हवा दे विच पानी की मात्रा नूं, नमी की मात्रा नूं मापन दे लई? पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूजा ऑप्शन है स्पीडोमीटर, तीजा ऑप्शन है जी थर्मोमीटर, चौथा ऑप्शन है बैरोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी हुण आपां सैवंथ क्वेश्चन है जी, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पैसीफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स? हाँ जी, किहड़ा जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है यंत्र है वो वरतिया जाता है जो तरल पदार्थां की गुरुत्वाकर्षण बल नूं दर्शाउंदा है कि कितना गुरुत्वाकर्षण बल है उन्हां दा? पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूजा ऑप्शन है स्पीडोमीटर, तीजा ऑप्शन है थर्मोमीटर, चौथा ऑप्शन है बैरोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर। एट्थ क्वेश्चन ते चलते हैं जी हुण आपां, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल? हाँ जी, कितनी वर्खा हुई है सेंटीमीटर दे विच आपां मापदे हां, तां उस दे लई जो यंत्र है वो किहड़ा वरतिया जांदा है? पहला ऑप्शन है रेन जॉग, दूजा ऑप्शन है जी हाइड्रोमीटर, तीजा ऑप्शन है थर्मोमीटर, चौथा ऑप्शन है बैरोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए रेन जॉग। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन ते, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस? हाँ जी, किसनूं जो है इंडियन न्यूक्लियर साइंस मतलब इंडियन परमाणु विज्ञान का पिता मन्निया जाता है?
पहला ऑप्शन है डॉक्टर एच जे भाभा, दूजा ऑप्शन है डॉक्टर साराभाई, तीजा ऑप्शन है डॉक्टर के सीवन, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए डॉक्टर एच जी भाभा। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी आप 10th क्वेश्चन से, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज ऑन शिप्स टू मेजर टाइम। हाँ जी, मतलब जहाज़ों के उपर, शिप्स जो पहाड़ी वाले जहाज़ होंगे हैं उन्होंने उपर टाइम नूं मापन दे लई कितना मतलब कि टाइम लगना है, उस चीज़ नूं मापन दे लई किहड़ा यंत्र जो है वरत्या जाता है। पहला ऑप्शन है एल्टीमीटर, दूजा ऑप्शन है क्रोनोमीटर, तीजा ऑप्शन है थर्मोमीटर, चौथा ऑप्शन है बैरोमीटर। इसका जो सही आंसर है जी वो है अपना ऑप्शन बी क्रोनोमीटर। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी हुण आपां, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड्स। हाँ जी, जहाज़ों के विच एयरक्राफ्ट जो होंगे हैं उत्थे एल्टीट्यूड्स, जिमें कि आपको पता है जो डायरैक्शनस हैं जियोग्राफिकल डायरैक्शनस उन्होंने आपां नॉर्थ टू ईस्ट जो डिग्रीज दे विच अकॉर्डिंग टू एंगल्स जो है आपां मेजर करते हैं, तो उस एंगल्स नूं मेजर करने के लिए आपां किहड़े साइंटिफिक यंत्र की वरतों करते हैं। पहला ऑप्शन है एल्टीमीटर, दूजा ऑप्शन है जी क्रोनोमीटर, तीजा ऑप्शन है थर्मोमीटर, चौथा ऑप्शन है बैरोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए एल्टीमीटर। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी 12th क्वेश्चन है जी हुण, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड शुगर लैवल। हाँ जी, खून दे विच ब्लड शुगर की मात्रा कितनी है उसनूं मापन के लिए आपां किहड़े साइंटिफिक यंत्र की वरतों करते हैं। पहला ऑप्शन है जी ग्लूकोमीटर, दूजा ऑप्शन है थर्मोमीटर, तीजा ऑप्शन है बैरोमीटर, चौथा ऑप्शन है एल्टीमीटर। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए ग्लूकोमीटर। 13वें क्वेश्चन ते आने जी हुण आपां, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ ए व्हीकल। किहड़े आपां साइंटिफिक यंत्र की वरतों करते हैं वहीकलों के विच उसकी स्पीड नूं दर्शाउण दे लई। सारिਆਂ ਦੇ ही जो व्हीकल हैं जिवें मोटरसाइकिल बाइक्स ठीक है होंदियां हैं तो उन्हां दे विच भी ये मौजूद हुंदा है। इसका जो नाम है पहला ऑप्शन है जी स्पीडोमीटर, दूजा ऑप्शन है एल्टीमीटर, तीजा ऑप्शन है थर्मोमीटर, चौथा ऑप्शन है बैरोमीटर। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए स्पीडोमीटर। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी 14वां क्वेश्चन है जी हुण, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। दुध की शुद्धता नूं मापण दे लई आपां किहड़े यंत्र की वरतों साइंटिफिक यंत्र की वरतों कीती जाती है। पहला ऑप्शन है स्पीडोमीटर जी, दूजा ऑप्शन है इलैक्ट्रोमीटर, तीजा ऑप्शन है थर्मोमीटर, चौथा ऑप्शन है बैरोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी इलैक्ट्रोमीटर। 15वें क्वेश्चन से चलते हैं जी हुण, वट आर द टू मेन मैटल्स इन द अर्थ कोर। हाँ जी, धरती की सतह दे विच पाईयां जाण वालीआं दो मेन जो धातां हैं वो किहड़ियां हैं। पहला ऑप्शन है आयरन एंड निकल, दूजा ऑप्शन है स्टील एंड गोल्ड, तीजा ऑप्शन है सिल्वर एंड प्लैटिनम, चौथा ऑप्शन है जी आयरन एंड सिल्वर। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए आयरन एंड निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मास ऑफ द अर्थ इज मेड अप मोस्टली ऑफ विच टू एलीमेंट्स। हाँ जी, धरती का जो भार है वो मोस्टली मतलब मेन जो है किन्ना दो एलीमेंट्स करके है। पहला ऑप्शन है जी आयरन एंड ऑक्सीजन, दूजा ऑप्शन है स्टील एंड गोल्ड, तीजा ऑप्शन है सिल्वर एंड प्लैटिनम, चौथा ऑप्शन है आयरन एंड सिल्वर। तो इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए आयरन एंड ऑक्सीजन। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी हुण आपां, वट इज द सैकेंड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रीथ। हाँ जी, हवा दे विच दूजी जो सारे नालों वध पाई जाने वाली गैस किहड़ी है जिसनूं साह लैण दे लई वरतिया जांदा है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूजा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीजा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है जी LPG। इसका सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नैक्सट क्वेश्चन से 18वें क्वेश्चन से चलते हैं जी हुण आपां, वट मेजर्स क्वांटिटी ऑफ हीट नूं मेजर करने के लिए आपां किस साइंटिफिक यंत्र की वरतों करते हैं। पहला ऑप्शन है जी कैलोरीमीटर, दूजा ऑप्शन है क्रोनोमीटर, तीजा ऑप्शन है थर्मोमीटर, चौथा ऑप्शन है बैरोमीटर। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए कैलोरीमीटर। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी हुण आपां, वट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स। हाँ जी, जो भूचाल आउंदे हन उन्हां दे शॉक्स मतलब कितनी तीव्रता का भूचाल आया है उसनूं मापण दे लई किस साइंटिफिक यंत्र की वरतों की जाती है। पहला ऑप्शन है क्रोनोमीटर, दूजा ऑप्शन है थर्मोमीटर, तीजा ऑप्शन है बैरोमीटर, चौथा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ। तो इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। 20वें क्वेश्चन से चलते हैं जी हुण आपां, वट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
हाँ जी, साउंड की इंटैंसिटी ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ मतलब आवाज़ जो है वो कितनी तीव्रता दी है, जिवें कि भूचाल कितनी तीव्रता का है मतलब कितनी शक्ति सी, उस तरह साउंड की आवाज़ की कितनी शक्ति है उसनूं मापण दे लई आपां किस यंत्र की वरतों करते हैं। पहला ऑप्शन है क्रोनोमीटर, दूजा ऑप्शन है थर्मोमीटर, तीजा ऑप्शन है बैरोमीटर, चौथा ऑप्शन है ऑडियोमीटर। तो बिल्कुल सही है जी, ये ऑडियो आ गया था, ऑडियोमीटर। 21st क्वेश्चन है जी, वट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलैक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ जी, वो केड़ा यंत्र है जो मैकेनिकल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट करता है। पहला ऑप्शन है कार्बोरेटर, दूजा ऑप्शन है क्रोनोमीटर, तीजा ऑप्शन है इलैक्ट्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है जी बैरोमीटर। इसका जो सही आंसर है जी वह है ऑप्शन ए कार्बोरेटर। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी, वट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जैक्ट्स प्लांट्स एंड एनीमल्स कॉल्ड। हाँ जी, ऑब्जैक्ट्स प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों की स्टडी, जानवरों की स्टडी, ऑब्जैक्ट्स की स्टडी नूं लिविंग जो हैं, लिविंग चीज़ां हैं उन्हां दी स्टडी नूं की कहा जाता है। जिस तरह हर एक फील्ड की जो स्टडी हुंदी है उसनूं डिवाइड किया जाता है, तो उस तरह इस फील्ड की जो स्टडी है वह किहड़ी है। पहला ऑप्शन है जी बायोलॉजी, दूजा ऑप्शन है कैमिस्ट्री, तीजा ऑप्शन है फिजिक्स, चौथा ऑप्शन है जी साइकोलॉजी। इसका जो सही आंसर है जी वह है ऑप्शन ए बायोलॉजी। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी हुंदा, वट इज़ द स्टडी ऑफ इंसैक्ट्स कॉल्ड। हाँ जी, कीड़े मकोड़े जो उन्हों की जो स्टडी पढ़ाई होंगी है, इंसैक्ट्स की जो स्टडी होंगी है उसनूं आपां की कहते हाँ, किहड़े विषय के अंडर आउंदी है। पहला ऑप्शन है जी बायोलॉजी, दूजा ऑप्शन है कैमिस्ट्री, तीजा ऑप्शन है फिजिक्स, चौथा ऑप्शन है एंटोमोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है जी वह है ऑप्शन डी एंटोमोलॉजी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। हाँ जी, केड़ा तारा है वह केड़ा स्टार है जो धरती के बहुत ज़्यादा नेड़े है, सब तो नेड़े है। पहला ऑप्शन है दी सन, दूजा ऑप्शन है सैटर्न, तीजा ऑप्शन है नेपच्यून, चौथा ऑप्शन है जी जुपिटर। तो इसका जो सही आंसर है जी वह है ऑप्शन ए दी सन। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी, 25th क्वेश्चन है, वट इज़ दी P4 लेवल ऑफ प्योर वाटर। हाँ जी, P4 एक स्केल होंदा है जिसके उपर आप अलग अलग एलीमेंट्स की रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन होंदा है उसके अकॉर्डिंग उसनूं एक नंबर दिता जाता है। तो उसके उपर जो P4 स्केल है उसके उपर प्योर वाटर का जो नंबर है वो कितना होंदा है। पहला ऑप्शन है जी 5, दूजा ऑप्शन है अराउंड 6, तीजा ऑप्शन है अराउंड 5, चौथा ऑप्शन है अराउंड 7। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी अराउंड 7। नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं जी, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। हाँ जी, वो केड़ा बॉडी ऑर्गन केड़ा है जो लार्जेस्ट है, मतलब सब तो ज़्यादा लंबाई दे विच सब तो ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी दे विच। पहला ऑप्शन है जी हार्ट, दूजा ऑप्शन है स्किन, तीजा ऑप्शन है हैंड, चौथा ऑप्शन है नोज। हाँ जी, हुण लंबाई दे बारे विच पता पूछा गया है तो नो डाउट स्किन जो है अपन पता है कि स्किन की जो लंबाई है वो सारे ही बॉडी ऑर्गन्स के विचों है। तो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी हुण आपां, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हाँ जी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया जी, केड़ी मतलब सारे नालों वड्डी ग्रंथि केड़ी है। तो इसका आंसर तुहानूं हुण पता होना चाहिए क्योंकि आप पिछे पढ़ के हटे हाँ। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर जो है वो है सी लीवर। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी हुण आपां, ए पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड डोनर, यूनीवर्सल डोनर। मतलब वो केड़ा ब्लड ग्रुप है जो हर एक नूं जो है खूनदान कर सकता है। पहला ऑप्शन है जी ए बी पॉजिटिव, दूजा ऑप्शन है ए, तीजा ऑप्शन है बी, चौथा ऑप्शन है ओ। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ओ ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो किसी भी अपना जो खून है वो दान कर सकते हैं, उन्होंने यूनीवर्सल डोनर कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है जी 29th क्वेश्चन, 29वें क्वेश्चन से चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। हाँ जी, खून का मतलब थक्का, खून के थक्के तो मतलब की है कि खून जदों जख्म दे विचों रिसना स्टार्ट होंदा है तो उसनूं रोकण दे लई किहड़ा विटामिन सहायक होंदा है। पहला ऑप्शन है जी विटामिन के, दूजा ऑप्शन है विटामिन ए, तीजा ऑप्शन है विटामिन बी, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए विटामिन के। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी हुण 30th क्वेश्चन है, वट इज़ द वेट ऑफ ब्रेन इन एन अडल्ट ह्यूमन। हाँ जी, एक बालग जो होंदा है, एक बालग मनुख जो 18 साल तो उपर होंदा है उसकी जो दिमाग है उसका भार कितना होंदा है अप्रोक्सीमेट।
पहला ऑप्शन है जी 1 किलो, दूजा ऑप्शन है 1.5 किलो, तीजा ऑप्शन है 2.5 किलो, चौथा ऑप्शन है 2 किलो। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी 1.5 किलो। 31st क्वेश्चन है जी 31वां क्वेश्चन, विच डिसीज कनैक्टेड विद आईज, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। पहला ऑप्शन है मायोपिया, दूजा ऑप्शन है जी बेरीबेरी, तीजा ऑप्शन है रिकेटस, चौथा ऑप्शन है मायोडिया। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए मायोपिया। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी हम 32nd क्वेश्चन जो है, नेम द हार्डेस्ट स्टोन दैट अकर इन नेचर। हाँ जी, इन्हां दे विचों किहड़ा ਉਹ स्टोन है जो सारा नालों वध हार्ड हुंदा है, सख्त हुंदा है, कुदरती जो स्टोन है, पत्थर है। पहला ऑप्शन है जी ग्रेफाइट, दूजा ऑप्शन है डायमंड, तीजा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है आयरन। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 33rd क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। हाँ जी, किस ग्रंथि नूं जो है मनुखी शरीर दे विच मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मतलब जो सारे दे सारे जो बॉडी का सिस्टम है उसनूं कंट्रोल करती है जिहड़ी ग्लैंड है। पहला ऑप्शन है पाइनियल ग्लैंड, दूजा ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीजा ऑप्शन है जी थायराइड ग्लैंड, चौथा ऑप्शन है थाइमस। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है अपना ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी 34th क्वेश्चन ते, हू कैन सेंड मैसेज टू द ब्रेन। हाँ जी, दिमाग तक संदेश लैके कौन जाता है। ब्रेन का मतलब किहड़ा पार्ट है जो दिमाग तक संदेश नूं पहुँचाउंदा है। पहला ऑप्शन है जी हाइपोथैलेमस, दूजा ऑप्शन है थैलेमस, तीजा ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, चौथा ऑप्शन है नर्व्स। तो इसका सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी नर्व्स। 35th क्वेश्चन है जी, व्हाट डज पैनक्रियास सीक्रेट्स, मतलब पैनक्रियास जो है वो की रिलीज करते हैं, जो वो क्रिया करते हैं तो वो की रिलीज करते हैं। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूजा ऑप्शन है शुगर, तीजा ऑप्शन है वाटर, चौथा ऑप्शन है जी हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए इंसुलिन। 36th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हाँ जी, इन्हां दे विचों जो हीमोग्लोबिन दे विच पाया जाने वाला मेन तत्त किहड़ा है, हीमोग्लोबिन दे विच किहड़ी जो चीज़ है वो पाई जाती है मेन मुख्य तौर पर। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूजा ऑप्शन है शुगर, तीजा ऑप्शन है आयरन, चौथा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं 37th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन ए नॉर्मल मैन। हाँ जी, एक एवरेज जो एक हेल्दी बंदा हुंदा है उसकी हार्ट बीट पर मिनट कितनी हुंदी है, मतलब उसका जो दिल है 1 मिनट के विच कितनी बार धड़कदा है। पहला ऑप्शन है 72, दूजा ऑप्शन है 78, तीजा ऑप्शन है 82, चौथा ऑप्शन है 81। इसका सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए 72। नैक्सट क्वेश्चन है जी, इन फोटोग्राफी विच गैस इज यूज। हाँ जी, फोटोग्राफी की जो प्रक्रिया होंदी है उसदे विच किहड़ी गैस जो है उसका यूज होंदा है। पहला ऑप्शन है जी हीलियम, दूजा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीजा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए हीलियम। 39th क्वेश्चन से चलते हैं जी हम, हु इज़ द की मैन इन ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ जी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तुसीं सारे चंगी तरह जानते हो कि फसलों के उत्पादन के विच अचानक होया जो वाधा सी 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिता गया सी। ਤਾਂ ग्रीन रेवोल्यूशन ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ मतलब ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। पहला ऑप्शन है जी डॉक्टर नॉर्मन बरलोग, दूजा ऑप्शन है जी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तीजा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है जी डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मतलब डॉक्टर नॉर्मन बरलोग एंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन दोनों का ही जो बहुत महत्वपूर्ण हथ सी ग्रीन रेवोल्यूशन लियाउण दे विच। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी हुण आपां, जिस तरह नाल फसलों के विच अचानक वाधा होया सी उसी तरह ही कुछ होर उत्पादक चीज़ां सन जिन्हां दे विच बहुत ज़्यादा वाधा होया सी, तां उन्हां नूं अलग-अलग उन्हां दे अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन उन्हां नूं भी नाम दिता गया। कुछ उन्हां दे जो रेवोल्यूशन सन मतलब उन्हां दे विच अचानक होए वाधे नूं भी अलग-अलग नाम दिता गया। तां आपां पढ़दे हां कि किस चीज़ के वाधे नूं किस चीज़ का नाम दिता गया। पहला ऑप्शन है जी पहला क्वेश्चन है स्पीडी इनक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड। हाँ जी, दुध के उत्पादन के होए अचानक वाधे नूं की कहा गया।
पहला ऑप्शन है वाइट रेवोल्यूशन, दूजा ऑप्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन, तीजा ऑप्शन है ब्लू रेवोल्यूशन, चौथा ऑप्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहला ऑप्शन है जी इसका सही आंसर जो है वाइट रेवोल्यूशन। नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं जी 41st क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। हाँ जी, जिस तरह नाल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़े हैं आपां, ठीक है, उस तरह नाल अपने जो वाइट रेवोल्यूशन उसके जो फादर सन पितामह सन कौन सन। पहला ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, दूजा ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तीजा ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन। नैक्सट क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਡਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पहला ऑप्शन है वाइट रेवोल्यूशन, दूजा ऑप्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन, तीजा ऑप्शन है ब्लू रेवोल्यूशन, चौथा ऑप्शन है येलो रेवोल्यूशन। तो इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी येलो रेवोल्यूशन। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी हम आप 43rd क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन जो है प्रोग्रेस इन फिश प्रोडक्शन वाज कॉल्ड। हाँ जी, मच्छियां के जो उत्पादन के अचानक होए वाधे नूं की कहा गया। पहला ऑप्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन, दूजा ऑप्शन है येलो रेवोल्यूशन, तीजा ऑप्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन, चौथा ऑप्शन है ब्लू रेवोल्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है जी ऑप्शन डी ब्लू रेवोल्यूशन। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं 44वें क्वेश्चन ते फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गैट नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैडिकल साइंस। हाँ जी, इंडिया के नाल संबंधित मतलब उन्होंने जो प्राइज सी वो किसी होर कंट्री के ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਗੀਸ ਕੁਰੀਅਨ, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨॉर्मन बोरलॉग, चौथा ऑप्शन है जी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। 45th क्वेश्चन है जी फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गैट नोबल प्राइज। हाँ जी, हुण जन्म अते मतलब रहंदे भी जो इंडिया दे विच ही सन तां उन्हां दा की नाम सी जिन्हां नूं पहला नोबल प्राइज मिलिया। पहला ऑप्शन है जी CU रमन, दूजा ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, तीजा ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए CU रमन। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी 46वां क्वेश्चन है जी फर्स्ट आर्मी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी वाज इन। हाँ जी, दूर संचार के लिए इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के लिए पहला जो आर्मी का जो पहली संस्था जो बनाई गई सी वो कित्थे जो है एस्टैबलिश उसनूं किया गया सी। पहला ऑप्शन है जी हैदराबाद, दूजा ऑप्शन है हरियाणा, तीजा ऑप्शन है देहरादून, चौथा ऑप्शन है जी चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए हैदराबाद। 47th क्वेश्चन ते चलते हैं जी विच इज़ दी लाइटेस्ट गैस। हाँ जी, सारे नालों गैस हल्की किहड़ी हुंदी है, गैसां दे विचों सब नालों हल्की गैस किहड़ी है। पहली ऑप्शन है जी हाइड्रोजन, दूजी ऑप्शन है हीलियम, तीजा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है ओजोन। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी 48th क्वेश्चन है विच इज़ दी लाइटेस्ट मैटल। हाँ जी, सारे नालों हल्की जो है धात किहड़ी है। पहला ऑप्शन है जी लिथियम, दूजा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीजा ऑप्शन है एल्यूमीनियम, चौथा ऑप्शन है बेरिलियम। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए लिथियम। 49th क्वेश्चन है जी हूँ इंडिया व्हेन डिड द सेकंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट। भारत ने कदों अपना जो है सैकेंड फेज मतलब दूजे दर्जे का जो ਕੰਮ ਸੀ कोविड-19 वैक्सीनेशन का वो स्टार्ट किया सी, मतलब पहला पड़ाव जो है वो पूरा हो गया सी। इस तो बाद दूजा पड़ाव कदों तो स्टार्ट किया। पहला ऑप्शन है दिसंबर 2020, दूजा ऑप्शन है जनवरी 2020, तीजा ऑप्शन है फरवरी 2021, चौथा ऑप्शन है मार्च 2021। तो इसका सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी मार्च 2021। नैक्सट क्वेश्चन है जी इन ए स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। हाँ जी, एक स्टडी दे विच मतलब एक रिसर्च दे विच यह चीज़ सामने आई कि जो कोविड-19 के पेशेंट सन उन्हां दे विच कुछ सैल पाए जाते हैं जिन्हां दा नाम की है बोर्डवेल। ठीक है ना जी, कुछ सैल्स पाए जाते हैं बोर्डवेल कहा जाता सी जिन्हां नूं। तां उन्हां दा ओह सैल किहड़े सन, की नाम सी उन्हां सैल्स दा।
पहला ऑप्शन है पी सैल, दूजा ऑप्शन है डी सैल, तीजा ऑप्शन है टी सैल, चौथा ऑप्शन है एंडोथेलियल सैल्स। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी टी सैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the disease? पहला ऑप्शन है जी कोविड-19, दूसरा ऑप्शन है कोविड-19, तीजा ऑप्शन है जी कोविड-20, चौथा ऑप्शन है जी कोविड-19। तो इसका जो सारा ही अंडरस्टूड है जी, सबनों ही पता है, न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 52nd क्वेश्चन फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। हाँ जी, कोरोना वायरस ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। पहला ऑप्शन है जी ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, तीजा ऑप्शन है ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस। 53rd क्वेश्चन है जी न्यूमिसमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ। न्यूमिसमैटिक्स स्टडी जो है पढ़ाई है वो किस विषय नाल संबंधित है। पहला ऑप्शन है जी कॉइन्स, दूसरा ऑप्शन है नंबर्स, तीजा ऑप्शन है स्टैम्प्स, चौथा ऑप्शन है स्पेस। हाँ जी, न्यूमिसमैटिक्स जो स्टडी है पढ़ाई है वो कॉइन्स नाल संबंधित है। 54th क्वेश्चन है जी ऑरेंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हाँ जी, ऑरेंथोलॉजी जो है किस विषय नाल संबंधित पढ़ाई है। पहला ऑप्शन है स्टडी ऑफ प्लांट्स, दूसरा ऑप्शन है स्टडी ऑफ बोन्स, तीजा ऑप्शन है जी स्टडी ऑफ नॉइस, चौथा ऑप्शन है स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी स्टडी ऑफ बर्ड्स। 55th क्वेश्चन है जी 55वां क्वेश्चन दी एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। हाँ जी, जो भोजन की शक्ति होंदी है उसनूं किस चीज़ नाल मापिया जाता है, किस चीज़ दे विच दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन है कैलोरीज, दूसरा ऑप्शन है सेल्सियस, तीजा ऑप्शन है कैल्विन, चौथा ऑप्शन है जी नन ऑफ द अबव। हाँ जी, कैलोरीज बिल्कुल सही आंसर है जी, ऑप्शन ए कैलोरीज दे विच आपां भोजन की शक्ति है जो उसनूं मापते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी 56वां क्वेश्चन है नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। हाँ जी, भूचाल फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक क्वेश्चन और रिपीट होंदा आ भूचाल की तीव्रता ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ किस यंत्र की वरतों की जाती है। तो इसका आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ होना चाहिए है, पहला भी रिपीट होया है। इसका आंसर है जी सही ऑप्शन ए रिक्टर स्केल। 57th क्वेश्चन से चलते हैं जी फाथोमीटर इज यूज टू मेजर। फैथोमीटर किस चीज़ के लिए, किस यंत्र मतलब किस चीज़ के लिए वरत्या जाता है। पहला ऑप्शन है जी अर्थक्वेक्स, दूसरा ऑप्शन है रेनफॉल, तीजा ऑप्शन है ओशियन डेप्थ, चौथा ऑप्शन है साउंड इंटेंसिटी। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी ओशियन डेप्थ। मतलब जो महासागर हैं उन्होंने जो डेप्थ है डूंघाई नूं मापन दे लई फैथोमीटर यूज होंदा है। 52वां क्वेश्चन नैक्सट क्वेश्चन है जी हू डिस्कवर्ड दैट प्लांट्स हैव लाइफ। हाँ जी, किसने खोज की सी कि जो पौधे हैं उन्हां दे विच भी जान होंदी है, मतलब लिविंग हैं वो। पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा ऑप्शन है जेसी बोस, तीजा ऑप्शन है लुइस पास्चर, चौथा ऑप्शन है डार्विन। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी जेसी बॉस। 59th क्वेश्चन है जी इन इंडिया व्हेन डिड द सेकंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट। हाँ जी, ऑलरेडी डन कर चुके हैं आप क्वेश्चन। आंसर है जी ऑप्शन डी मार्च 2021। 60th क्वेश्चन है जी व्हाट इज द सिंबल ऑफ केमिकल एलिमेंट के। हाँ जी, केमिकल एलिमेंट जो के सिंबल है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, किस केमिकल के लिए जो है हम जो के एलिमेंट है वो यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन है जी पोटाशियम, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीजा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है हीलियम। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए पोटाशियम। हाँ जी, अज का जो साडी ये 60 क्वेश्चनस की क्लास सी वो इत्थे ही खत्म होंदी है। असीं तुहानूं इस दे विच साइंस के लगभग हरेक विषय के नाल टच किया है। तो तुसीं इस यही नहीं कि यह क्वेश्चन काफ़ी हैं, ये असीं बिल्कुल नहीं कहांगे, बट इंपॉर्टेंट जरूर हैं, काफ़ी नहीं हैं, तुहानूं होर भी पढ़ना पै सकता है, लेकिन इन्हां क्वेश्चनस की भी तुसीं तैयारी बार बार करनी है ताकि तुहानूं तुहाडे नंबर जो है वो चंगे आ सकन। ते इस तो बाद जो नैक्सट साडी असीं वीडियो लैके आवांगे जी वो तुहाडे लई MS वर्ड, MS पावर पॉइंट ते MS एक्सेल नाल रिलेटेड जो क्वेश्चनस हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चनस की क्लास लैके आवांगे। सानूं उम्मीद है कि वो भी तुहानूं पसंद आवेगी। तो तुहाडा शुक्रिया जी वीडियो नूं सुनन दे लई, देखण दे लई।
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।